इस्लाम का इतिहास जब भी शुरू हुआ वो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी स्थापना की इस्लाम धर्म की। और यही नहीं, जब वो मदीना से मक्का की तरफ आए तो उसमें केवल 10,000 मुसलमान थे। पूरे दुनिया में इस धरती पर 10,000 मुसलमानों ने जब मक्का पर आक्रमण किया तब वो तय किया गया कि हाँ, यहाँ के लोग या तो मुसलमान बन जाएं या तो यहाँ से छोड़ के चले जाएं। बाद में उन्होंने मुसलमान ग्रहण किया। अगर सारे लोग मुसलमान ही थे, मुसलमान धर्म पहले आया, तो हिंदू धर्म के लोगों का कन्वर्जन क्यों हुआ? हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण क्यों कराया? औरंगजेब से लेकर के बाकी मुगल शासकों ने हर जगह इतिहास में आप पढ़ेंगे मुसलमान बनाए गए, मुसलमान बनाए गए। कहीं आपने सुना है पूरे दुनिया के इतिहास में हिंदू बनाए गए? हिंदू जन्म से पैदा होता है और मुसलमान बनाया जाता है, और वो भी कब? जब इनका खतना होता है तब। और कब बनता है? जब ये इस्लामिक संस्कार को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? जब ये किसी मुसलमान के घर में पैदा होते हैं। भारत में जितने भी मुसलमान बने सब हिंदुओं से बने, सारे का सारा रिकॉर्ड है। और नहीं रिकॉर्ड है तो ये आए कहाँ से? इनकी खेत बाड़ी कहाँ है? ये कहाँ के पैदाइश है इनकी? ये जन्म कहाँ इन्होंने लिया? अगर मदनी केवल ये एक बात बता दे कि अरब के किस गांव में इनकी जड़ है, भारत सरकार से हम कहेंगे इनकी जड़ खोज दे। इनके चाचा मामा ताऊ ताई रहते होंगे कोई न कोई मक्का या मदीना में, इनकी हैसियत है बता दे। ये यही कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले चले जाएंगे तो चौधरी निकल जाएंगे, और पहले चले जाएंगे तो कुछ त्यागी निकल जाएंगे, कुछ चलेंगे राजपूत छतरी निकल जाएंगे। तो ये क्या बात करेगा? इसको तो तमीज भी नहीं है बात करने की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कुछ महीने पहले बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई के सेंटर पर एक रेड हुई थी, जिसमें कई सारे अहम दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसमें उनका एक डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो जो उनका उद्देश्य था गजवा हिंद को लेके, वो सामने आया था। अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले रेड हुई है, उसमें भी यही बात सामने आई है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और इसीलिए जो अग्निवीर योजना लाई थी उसका भी दुष्प्रचार किया गया कि ये जो अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं ये मुसलमानों को मारने के लिए हो रहे हैं। तो ये एक दुष्प्रचार उसका चला। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है, जो रामलीला मैदान में ये जमीयत उलेमा हिंद की एक जो बैठक हो रही थी, उसमें कई सारी बातें जो उसके अध्यक्ष मदनी, उनका कहना है कि भारत में सर्वप्रथम अधिकार मुसलमानों का है, फिर सबसे पहला जो मजहब आया, जो धर्म आया पृथ्वी पे, वो इस्लाम ही है। तो ये कई सारी बातें कई दिनों से चल रही है। इसी सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं जो मदनी का ये लगातार स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत पे प्रथम अधिकार मुसलमानों का है? क्या कहेंगे इस पर आप? मदनी से मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले धरती पर आ चुका था? तो उनका उत्तर होगा नहीं। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म ही 570 ईस्वी में हुआ है और 40 वर्ष की अवस्था में उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 610 ईस्वी में तो उनको ये पता चला कि हम नबी हैं, हम सिद्ध पुरुष हैं, और अपने आध्यात्मिक बातों से उन्होंने लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। तो जब भी इस्लाम आया तो 610 ईस्वी के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि 3 साल तक उन्होंने गुप्त धर्म के रूप में प्रचार किया और उसके बाद फिर इस्लाम का धीरे धीरे प्रचार हुआ। खुद अरब में मूर्ति पूजा होती थी और मूर्ति पूजा को हटा करके एकेश्वरवाद की स्थापना हुई, यानी जो अल्लाह की परिकल्पना पैगंबर साहब ने की वो बताया। तो मोहम्मद जो मदनी साहब हैं वो पैगंबर मोहम्मद को भी नहीं मानते हैं। और वैसे भी ये जितने देवबंदी हैं, दुनिया में जितने भी आतंकवाद की जड़ है ये देवबंद है। ये देवबंदी और वहाबी पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार है। और ये मदनी जो है ये बार बार इस तरह से भाषण देता है जैसे इसको दुनिया की सब जानकारी है। मैं बीएचयू के प्रोफेसर होने के नाते, इस्लाम का इतिहास पढ़ाने के नाते ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस्लाम का इतिहास जब भी शुरू हुआ वो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी स्थापना की इस्लाम धर्म की। और यही नहीं, जब वो मदीना से मक्का की तरफ आए तो उसमें केवल 10,000 मुसलमान थे। पूरे दुनिया में इस धरती पर 10,000 मुसलमानों ने जब मक्का पर आक्रमण किया तब वो तय किया गया कि हाँ, यहाँ के लोग या तो मुसलमान बन जाएं या तो यहाँ से छोड़ के चले जाएं। बाद में उन्होंने मुसलमान ग्रहण किया। अगर सारे लोग मुसलमान ही थे, मुसलमान धर्म पहले आया, तो हिंदू धर्म के लोगों का कन्वर्जन क्यों हुआ? हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण क्यों कराया औरंगजेब से लेकर के बाकी मुगल शासकों ने? मुगल जब आए, मुगलों को खुद नहीं पता था
ये मदनी मुगलों की औलाद है, क्योंकि मुगल नारकी थे, राक्षस थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद हबीब साहब की किताब में लिखी गई है, और मोहम्मद हबीब साहब की किताब को मदनी को पढ़ना चाहिए। ये भारत के बहुत बड़े इतिहासकार, हिस्टोरियन है। मुगलों ने क्या किया, हलाकू ने 1258 ईस्वी में इस्लाम के अंतिम खलीफा अबू मुस्तसिम बिल्ला की हत्या कर दी। तो अगर ये मुसलमान ही थे तो अपने ही खलीफा को मार डाले। वैसे भी इनका विचित्र इनका इतिहास है। पहले जो खलीफा थे अबू बकर अपनी मौत मरे, दूसरे खलीफा जो इनके थे उमर, इनकी नवंबर 644 ईस्वी में अबू लुलुआ ने हत्या कर दी नमाज पढ़ते समय। वो नाराज था धर्मांतरण से। तीसरे खलीफा थे उस्मान, जो 82 साल में मरे। 17 जून 654 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई कुरान पढ़ते समय। चौथे खलीफा जो थे 25 जनवरी 661 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई नमाज पढ़ते समय। क्या हो रहा है भाई, ये खलीफाओं की हत्या की जा रही है। किनके द्वारा? इन्हीं के शागिर्दों के द्वारा, इन्हीं के जो मुसलमान इनके बनाए गए थे। इसका मतलब यह है कि जब इस्लाम आया तो उस समय इसको स्वीकार नहीं किया किसी ने, धीरे धीरे उसको जबरन स्वीकार कराया गया। जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, हत्याएं हुई। बाद में ये फैसला हुआ जो मुस्लिम शासकों के द्वारा कि तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने तो कहा था कि मेरे मरने के बाद जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये भी उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोगों को, मक्का और मदीना के दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को न निकाला जाए। तो क्या थी वजह कि उमर ने, उस्मान ने उन सारे लोगों को या तो निकाल दिया या नस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि या इस्लाम या तो बाहर जाओ, या तो लोग वहाँ के मुसलमान बने। हर जगह इतिहास में आप पढ़ेंगे मुसलमान बनाए गए, मुसलमान बनाए गए। कहीं आपने सुना है पूरे दुनिया के इतिहास में हिंदू बनाए गए? हिंदू जन्म से पैदा होता है और मुसलमान बनाया जाता है, और वो भी कब? जब इनका खतना होता है तब। और कब बनता है? जब ये इस्लामिक संस्कार को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? जब ये किसी मुसलमान के घर में पैदा होते हैं। भारत में जितने भी मुसलमान बने सब हिंदुओं से बने, सारे का सारा रिकॉर्ड है। और नहीं रिकॉर्ड है तो ये आए कहाँ से? इनकी खेत बाड़ी कहाँ है? ये कहाँ के पैदाइश है इनकी? ये जन्म कहाँ इन्होंने लिया? अगर मदनी केवल ये एक बात बता दे कि अरब के किस गांव में इनकी जड़ है, भारत सरकार से हम कहेंगे इनकी जड़ खोज दे। इनके चाचा मामा ताऊ ताई रहते होंगे कोई न कोई मक्का या मदीना में, इनकी हैसियत है बता दे। ये यही कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले चले जाएंगे तो चौधरी निकल जाएंगे, और पहले चले जाएंगे तो कुछ त्यागी निकल जाएंगे, कुछ चलेंगे राजपूत छतरी निकल जाएंगे। तो ये क्या बात करेगा? इसको तो तमीज भी नहीं है बात करने की। जिस तरह से ये सर्वधर्म एकता का ये सब नाटक बना करके इसने बेइज्जत किया, साधु संतों को अपमानित किया, ये तो बहुत ही मतलब बेगैरत वाली बात है। आप बोल रहे हैं कि दुनिया में जो इस्लाम है वो मोहम्मद के बाद आया। हमने भी एनसीईआरटी में यही पढ़ा है कि ये मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की, मजहब की स्थापना की। लेकिन ये मदनी जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वो तो अंतिम पैगंबर थे, उससे प्रथम पैगंबर तो भारत में पैदा हुए थे। भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, भारत की बात साधु संतों करे। भीष्म पितामह भी पैगंबर थे, जितने साधु संत थे, वाल्मीकि जी भी पैगंबर थे, जो भगवान का संदेशा लेकर के धरती पर आया। वाल्मीकि से वशिष्ठ तक, अगस्त ऋषि से लेकर दुनिया तक, ये सब तो सनातन धर्म के पैगंबर या सनातन धर्म का पैगाम लेके आए ही थे। अभी अपनी भाषा में पैगंबर कहते, मैं उनको ईश्वर का दूत कहता हूँ। जो लेकिन 2 भगवान पैदा हुए, ये मदनी को नहीं पता है। ये भगवान श्री राम विष्णु अवतार है और भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार है। भगवान विष्णु ने 2 बार अवतार लिया भगवान रूप में, बाकी जितने हैं सब दूत है। इसीलिए हनुमान जी जो स्वयं भगवान है, बावजूद इसके उनको क्या कहा जाता है? उनको रामदूत कहा जाता है, उनको भगवान राम का दूत कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि अब इनको पता नहीं शिव जी का। भाई भगवान शिव से आदि अनंत काल से है, उनके माता पिता कोई नहीं। जब आदि अनंत काल से उनसे सृष्टि शुरू हो रही है, जब धरती नहीं थी, तो ये क्या बात करेगा? ये कहाँ से पैदा हो गए इस्लाम को मानने वाले लोग? तो ये पागलपन की चरम सीमा है। वो तो कह रहे, मैंने एक साधु संत से बात किया कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तब किसकी पूजा करते थे, जब कोई नहीं था तो बोले कि ओम रहा होगा। तो मदनी कह रहे कि भाई ओम ही अल्लाह है, ओम ही अल्लाह। अगर ओम ही अल्लाह है तो ये मस्जिदों में ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दे। हम तो करें, कम से कम माने तो। हम करें अल्लाह ही शिव है, शिव ही अल्लाह है, तो मानना शुरू कर देना, हमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन ओम नमः शिवाय करें। वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पहली बार आया, तो उसके पहले तो वेद में आ चुका था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
उसी का तो ट्रांसलेशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मतलब है ब्रह्म एक है, तो ब्रह्म को अल्लाह कह दे। अब ये देखिए बरगलाने की बात है मुसलमानों को। नहीं मुसलमानों, तुम भारतीय खून तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर सोचिए यही दिमाग फिर गया हिंदुओं का और उनको लगा कि अरे ये भारतीय खून नहीं है, हमारे देश के रहने वाले नहीं है, तो फिर एक झगड़ा शुरू हो जाएगा। जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो फिर ये सब मदनी भारत छोड़ो का नारा लगने लगेगा। अभी हम नहीं कह रहे हैं इसके देवबंदियों भारत छोड़ो, अभी मैं मदनी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मदनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। तो मदनी को सोच समझ करके तमीज़ के अनुसार बयान देना चाहिए। वो गला फाड़ के चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, और उसके चिल्लाने से सच झूठ में नहीं तब्दील होगा। सच सच रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना नहीं है, उन्हीं से सृष्टि है। ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो, ये नहीं थे। नहीं थे तो क्या मतलब? अब कहते हैं अल्लाह नहीं थे तो क्या होगा? ये तो इसकी परिकल्पना है। तो कोई पागल आदमी ये सोच ले कि जब भारत नहीं था तो हम कहाँ थे? तो जब भारत नहीं था तुम पैदा नहीं हुए थे। भारत नहीं था का क्या मतलब? भारत तो आदि अनंत है। तो ये पाकिस्तानी सोच का व्यक्ति है। इसके तो घर वालों ने, इसके सारे रिश्तेदारों ने, सबने पाकिस्तान बंटवारे की बात किया। आज ये गला फाड़ फाड़ के मुसलमानों का पहला अधिकार है। काहे का अधिकार है? तुमने मांगा स्वतंत्रता की लड़ाई में, जब साथ में लड़ रहे थे तो उसके बीच में भी तुमने खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी ने तुम्हारे लिए खिलाफत आंदोलन चलाया तुर्की को खलीफा बनाने के लिए। आज वही तुर्की नेस्तनाबूद हो गया है। एक भूकंप ने सारी उसकी हेकड़ी भुला दी। और आज मदद किसने किया? काफिर, जिनको ये कहते चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हिंदुस्तान के शहरियों का, हिंदुस्तान के हिंदुओं का पैसा, उसके टैक्स का पैसा सरकार को देती है, उसको पैसे से वो भोजन कर रहे हैं। वो रोटी चला, रोटी तो मेरे टुकड़े पे पलने वाले लोग हमें न समझाएं। उनकी खिलाफत उनके घर, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी खिलाफत आंदोलन चलाया। इसके बावजूद भी, खिलाफत आंदोलन के बावजूद भी आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या कि देश के दो टुकड़े होंगे। आखिर भारत से दो टुकड़े होकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामिक देश क्यों बना? मुस्लिम देश क्यों बना? एक देश जैन धर्म का भी बन सकता था, सिख का भी बन सकता था, या दूसरे धर्म का भी बन सकता था। ये इस्लाम तो इनकी फितरत है। जहाँ रहो उस थाली में छेद करो, जहाँ खाओ उसी थाली में छेद करो। ये आज से नहीं कर रहे, ये तो वर्षों से करते आ रहे हैं। और इसके चक्कर में जो अच्छे मुसलमान हैं ये बदनाम होते हैं। हम बार बार कहते हैं कि देवबंदियों और वहाबियों की अगर ठीक ढंग से जाँच कराई जाए, इनकी हैसियत पता चल जाएगी। ये पैगम्बर साहब को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये मज़ारों को, फ़कीरों को नहीं मानते हैं। ये सब, ये तो किसी को नहीं मानते, ये खुद अपने आप को मानते हैं और ये खुद ही अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए। ये मनु की बात करते हैं, मनु शत्रुपा की बात करते हैं। यहाँ अरे वेद पढ़ लेते ना, शास्त्र पढ़ लेते, हैसियत पता चल जाती इनको कि कौन है ये आदि अनंत काल से भारत की धरती चली आ रही है, पूरे दुनिया को विश्व का रास्ता दिखाया। इसीलिए दूसरे पंथ कहे जाते हैं, विचार कहे जाते हैं, धर्म तो एक है, वो है सनातन, और वही सत्य है। और सत्य सनातन को चुनौती देने वाला ऐसे मदनी घास फूसे की तरह है और दुनिया से उखड़ करके चले गए। इसको तो इतिहास की भी जानकारी नहीं है। जिसको अपने पिता का इतिहास नहीं मालूम, वो गला फाड़ के क्या चिल्लाएगा? अच्छा, कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, वो कह रहे हैं कि देश हित में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह की बातें अब उठने लगी हैं। हाँ, अच्छी बात है। देश हित में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि देश हित में भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो दुनिया में शांति आएगी, अमन आएगा, अमन का पैगाम दुनिया तक जाएगा। क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता वसुधैव कुटुंबकम, इस्लाम केवल मुस्लिम हितों की पैरोकारी करता है, लेकिन सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें ईरान इराक भी है, उसमें दूसरे धर्म मतावलंबी लोग हैं, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, जितने भी धर्म के लोग हैं सभी है, ईसाई भी है। तो सनातन धर्म के अनुसार भारत को प्योर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और संविधान में तब्दीली करनी चाहिए। भाई ये गला फाड़ के चिल्ला रहे ना मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम बाबा साहब के अम्बेडकर को विचारों को मानेंगे तो अम्बेडकर ने ही तो बनाया था कि मुसलमानों को या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण मिलने का किसी भी तरह का कोई गुंजाइश की बात करता है तो पहले संविधान को बदल करके भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दे और उसके बाद देखिए सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा। ये तो लोकतंत्र के नाम पर मजाक हो रहा है, इसलिए सेकुलरिज्म के नाम पे बंटाधार कर दिया। मुसलमानों को जबरदस्ती नहीं तुम, हाँ एक शर्त पर मिल सकता है, ये पहले पाकिस्तान को वापस ले आए, पहले बांग्लादेश को वापस ले आए। भारत का जो हिस्सा टूट गया है इनके धर्म की वजह से, मुसलमानों की वजह से, वो वापस लेकर आए, फिर बाद में आरक्षण की बात होगी और पहले हिंदू राष्ट्र बनाए उसके बाद आरक्षण की बात होगी।
अच्छा, सदगुरु का एक पुराना वीडियो देख रहे थे, उसमें बोले कि ओम जिस प्रकार से लिखा जाता है 786 ऐसा कुछ कह रहे थे कि वो भी यदि उसको देखे तो ओम से मिलता जुलता है। फिर ईसाइयों में भी अहम वो लोग बोलते हैं, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं संकेत कर रहे थे कि जो उत्पत्ति है ओम से ही है, और ओम को हम लोग जोड़ के देखें तो महादेव शिव से जोड़ते हैं। तो कई लोग एक यह भी कंसेप्ट चलाते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, उसकी पूजा होती है। तो क्या कुछ ऐसा कुछ जुड़ रहा है क्या कहीं पे? देखिए अभी जो सत्य क्या है, जी। अभी सत्य है कि वहाँ काबा है। हाँ। अभी जो दिखाई दे रहा है, पहले क्या था? पहले तो खुद इतिहास में लिखा हुआ है कि अरब मूर्ति पूजकों का देश है। अल्लाह की 3 देवियों की पूजा होती थी। वहाँ पर 300 से ज़्यादा मंदिर थे, मूर्तियाँ थी। उनको पैगंबर साहब ने मूर्तियों को हटवा करके वहाँ पर एक जो चिन्ह है उसको रहने दिया जहाँ पर मुख्य पूजा स्थान था। अब उसको कोई शिवलिंग कहता है, वो कहते हैं कि हमारा पवित्र स्थान काबा है, कोई कहता है कि नहीं हमारा स्थान है। इसी तरह से आप देखिए कि इजराइल में भी लोग, फिलिस्तीन और इजराइल लड़ ही रहा है ना आपस में, वो कहते हैं हमारा स्थान है। हम कहते हैं कि जो जिसका स्थान हो, भाई पैगंबर साहब ने अरबों को या जो अनएजुकेटेड जाहिल अरबी थे उनको सिखाने के लिए उन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया। हमारे यहाँ भी धार्मिक सुधार आंदोलन चला, कबीर दास ने चलाया, रामानंद जी ने चलाया। अब ऐसे तो सुनने को आता है, पढ़ने को आता है कि भाई वेद ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान वाल्मीकि, जिनको आप आज किसी भी जाति से जोड़ सकते हैं, वो तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनको कौन वेद पढ़ने से रोक लेता? भगवान राम का नाम जपते जपते रैदास जी जो जूता सिलाई का काम करते थे, आज वो इनका एक नाम का पंथ चल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि सारी सृष्टि उत्पन्न तो राम से हुई है, सारी सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ है वो महादेव से ही निकला है। अब उसको ओम कह लीजिए या वो अपनी भाषा में कुछ भी कहें, जैसे वो अल्लाह कहते हैं। अब अगर अंग्रेज कोई पूछेगा कि अल्लाह मतलब क्या, व्हाट मीन्स अल्लाह, तो आप बताएंगे गॉड, वो तो गॉड कहता है। हम पूछेंगे कि अल्लाह और गॉड का क्या मतलब है, तो हमको बताया जाए कि भगवान है। तो भगवान कौन है? भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है। तो इन्हीं भगवान से निकला हुआ है। अब वो गला फाड़ के चिल्लाए, हम कल कह दें कि नहीं हमारे तो कोई पिताजी है थे ही नहीं, हम अपने पिता। भाई आप दुनिया में धर्म बदल लिए, कोई बात नहीं, औरंगजेब के तलवार के डल से जो लोगों ने धर्म बदल लिया या जिनकी गर्दन पर छुरियाँ रखी गई वो धर्म बदल लिए, आज वो बड़े गला फाड़ के चिल्लाते हैं कि नहीं हमारा तो यहाँ पर हिंदुओं से हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं मतलब तो रह कह रहे हो, हिंदुस्तान है ना, क्या इसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हो? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पहले इसको डिक्लेयर किया जाए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, उसके बाद संख्या बढ़ाने के लिए बोला भी है कि मुसलमानों संख्या बढ़ाओ। हाँ, तो हिंदू भी तो संख्या बढ़ाएंगे। मुसलमान अगर गलती से भी ये गलती करेगा तो हिंदू कहाँ चुप है, वो भी काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले वाला समय नहीं रहा कि ये मुसलमानों का दे संख्या बढ़ाओ, मुसलमान इनकी बात मान ले। ये देवबंदियों को मानता कौन है? आप जाकर पूछ लीजिए, यहीं पर बनारस में आप चले जाइए, मज़ारों पे चले जाइए, इनको जितनी भी डिक्शनरी में गालियाँ होंगी सब इनको मिलती हैं। ये पैगंबर को नहीं मानते, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, ये पैगंबर को चुनौती देते। ये देवबंदी, ये मदनी वगैरह पैगंबर को नहीं मानते। जब जो आदमी इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर साहब को नहीं मानता है, इस्लाम जिससे इसकी रोटी चल रही है, अभी पैगंबर साहब का नाम केवल इसे छीन लिया जाए इसकी औकात पता चल जाएगी। ये सूफी संतों को नहीं मानता, जिसकी वजह से इस्लाम को लोग आज भी इज्जत की दृष्टि से देख रहे हैं। इतने सारे दंगे फसाद और इन सारी चीज़ों के बाद भी, तो इतने हत्याओं के बाद, इतने बम धमाकों के बाद ये देख रहे हैं। अगर सूफी संतों कोई मज़ारों पर ये मत्था नहीं टेकता है, पैगंबर मोहम्मद साहब को नहीं मानता है, बीवी फातिमा को नहीं मानता है, खदीजा बेगम को नहीं मानता है, ये चारों जो अपने पवित्र खिलाफत के खलीफा थे उनको नहीं मानता है, ये मानता किसको? अपने बाप को भी नहीं मानता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये किसकी औलाद है ये भी पता नहीं। अच्छा, ये जो लगातार इस तरह की समस्याएं चल रही हैं, जो राम सेतु है उस पर भी ये लोग दावा करते हैं कि एडम्स ब्रिज है, तो एडम्स ब्रिज को वो बोलते हैं कि नहीं आदम का ब्रिज है, आदम बनवाए थे। आदम जो इस्लाम में सबसे पहले आदम और हवा जो भी आए थे। तो ये अच्छा, ऐसे अन्य धर्म वाले भी कहते हैं, जैन वाले, बौद्ध वाले की मतलब जैसे बौद्ध ने स्थापना की बौद्ध की, तो कहेंगे बहुत पुराने समय से आ रहे हैं। तो ये सभी धर्म वाले इसी तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो बौद्ध धर्म जब आया, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए होंगे तभी आया होगा। वो कहते हैं कि और पुराने भी थे। हाँ, तो कौन थे वो बता देना, वो 10-12 नाम और बता दे। उनके गौतम बुद्ध के पिताजी बौद्ध धर्म को मानते थे, वही बता दे। जैन धर्म भी आया या दो भी, इसी का पंथ है एक। भाई निकल गया
धार्मिक सुधार हुआ और उस धार्मिक सुधार को, भाई ऐसे तो कबीर पंथी भी है, राजसिया एक धर्म चल गया जो रैदास जी को मानने वाला है। कल हमारा पंथ है, हमको मानने वाले कह दे और हम बाद में चल करके कह दे कि नहीं इनके पहले तो कोई पैदा नहीं हुआ। ये क्या गलतफहमी है और ये मूर्खता की चरम सीमा है। मैं इनको कहता हूँ कि ये सारे इतिहास को या तो जानते हैं या तो नहीं जानते, और जानते भी हैं तो ये बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा इनको बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर ये कहते हैं कि एडम का वो ब्रिज है, तो एडम के सेनापति का नाम हनुमान जी था, एडम के जो प्रमुख सलाहकार थे सुग्रीव जी थे, एडम का कलयुग में हम लोग राम जी के नाम से जानते हैं, हम चलो उसी की बात मान ले रहे हैं। एडम ने जिससे झगड़ा किया उसका नाम रावण था, एडम ने जिस पर पुल बनाया वो लंका जाता था। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जिसको मानेंगे उसका नाम ही राम है। तो इसलिए अभी भी टाइम है मदनी के पास, वो राम भक्ति करे, अयोध्या जाए, दर्शन करे, और कोई दीक्षा नहीं देगा तो मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मेरे पास आए कुछ ज्ञान प्राप्त होगा उसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।